हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CSC माय स्टडी पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए भूगोल के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके आप देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, हमें बताना है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है शनि, बी है शुक्र, सी है चंद्रमा और डी है मंगल। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि शुक्र। ठीक है, तो शुक्र पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा एक तारा है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, बी है शुक्र, सी है सूर्य और डी है चंद्रमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि सूर्य। सूर्य एक तारा है ना कि ग्रह। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, सूर्य एक तारा है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तुम्हें बताना है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। पहला ऑप्शन है मुंबई और बी है दिल्ली, सी है इलाहाबाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद से भारत का प्रमाणिक समय निश्चित किया जाता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तुम्हें बताना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्रिप्टॉन, बी है हीलियम, सी है आर्गन और डी है नियान। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि आर्गन। आर्गन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है। ठीक है, तो यह एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है, आर्गन। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आप लोगों ने हमारे थंबनेल पे भी देखा होगा। तो क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, बी है हेरोडोटस और सी है हिप्पाकर्स और डी है हिकेटियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आगे नोट्स में दिया गया। अगर पूछा जाए वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, अगर पूछा जाए व्यवस्थित भूगोल का जनक तो इरेटोस्थनीज। ठीक है, अगर वर्तमान भूगोल का जनक पूछा जाता है तो हो जाएगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अगर पूछा जाए व्यवस्थित भूगोल का जनक तो एरेटोस्थनीज। ठीक है, ये याद आ जाते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तुम्हें बताना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी है हाइड्रोजन, सी है ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं, डी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन सही हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे पूछा गया था अक्रिय गैस, यहाँ पे पूछा गया सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, लोयस पठार स्थित है। तुम्हें बताना लोयस पठार जो है वह कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है भारत, बी है जापान, सी है रूस और डी है चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन यानी कि चाइना। चाइना में लोयस पठार स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। हमें बताना है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। जब बारिश होती है तो जो बादल गरजते हैं वह घटना कहाँ पे होती है, मतलब किस परत में होती है हमें बताना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ओजोन मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है समताप मंडल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, तो यह घटना क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तुम्हें बताना है कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी, बी है ओजोन गैस, सी है भूकंप और डी है नदियाँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, यानी कि ज्वालामुखी, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, सौर मंडल की खोज किसने की, और ये थंबनेल पे क्वेश्चन भी है हमारे। तो पहला ऑप्शन है कॉपरनिकस, बी है आर्यभट्ट, सी है कार्ल रिटर और डी है केपलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस, यानी कि सौर मंडल की खोज किसने की थी तो कॉपरनिकस ने की थी। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 10 नंबर का ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तुम्हें बताना है कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पेरिजी,
बी है अपसौर, सी है उपसौर और डी है अपोजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि अपसौर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपसौर, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछा गया अधिकतम दूरी तो अपसौर हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा उसी का अपोजिट क्वेश्चन। जस्ट एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो जस्ट अपोजिट पूछा गया है, उसमें इसमें न्यूनतम पूछा गया, उसमें अधिकतम पूछा गया था। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी का अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हमारे पास है उपसौर, बी है अपोजी, सी है अपसौर और डी है पिरेजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि उपसौर। ठीक है, अगर न्यूनतम पूछा जाता है तो उपसौर, अगर अधिकतम पूछा जाता है अपसौर। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो हमें बताना है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे झुलसने से हमारी जो रक्षा करती है कौन सी परत है? ठीक है, कौन सी गैस? पहला ऑप्शन है आर्गन, बी है ओजोन, सी है ऑक्सीजन और डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन यानी कि बी ऑप्शन। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, उससे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित? हमें बताना है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भारत, बी है जापान, सी है जर्मनी और डी है इक्वाडोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि इक्वाडोर। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? और ये क्वेश्चन थंबनेल पे भी हमारे है, तो इसका जो राइट आंसर हम बताएंगे अभी। पहला ऑप्शन है 97, बी है 81, सी है 95 और डी है 89 मतलब 89। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 89 यानी कि अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। ठीक है, 89 तारामंडल हैं। कितने तारामंडल? 89। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 89। ठीक है, डी इज, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत है? हमें बताना है इनमें से कौन सा एक वलित पर्वत है। ठीक है, तो ए नीलगिरी, बी हिमालय और सी सतपुड़ा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय यानी कि हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो हमारे जो सैटेलाइट हैं वो किस स्तर में है, मतलब वायुमंडल के किस स्तर में है, तो हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, समतल मंडल, सी है आयन मंडल और डी है क्षोभ मंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि आयन मंडल। जो सैटेलाइट हैं वो कहाँ पे व्यवस्थित होती हैं? आयन मंडल में व्यवस्थित की जाती हैं। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, आयन मंडल। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? अगर वायुमंडल में अचानक कमी आ गई तो किसका सूचक होती है बताना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है तूफानी मौसम, तो और बी है स्वच्छ मौसम, सी है वर्षा मौसम, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है कि तूफानी मौसम। अगर वायुमंडल में अचानक गिरावट आ जाती है, मतलब कमी आ जाती है, तो यानी कि तूफानी मौसम, तूफान आने वाला है ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हमें बताना है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, बी है आर्कटिक महासागर, सी है प्रशांत महासागर, डी है हिंद महासागर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि प्रशांत महासागर। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? हमें बताना है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी है समतल मंडल, सी है समताप मंडल, डी है मध्य मंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि समताप मंडल यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर, समताप मंडल में उड़ते हैं। जो हमारे हवाई जहाज होते हैं प्रायः सब समताप मंडल में उड़ते हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो बताना है किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन अफ्रीका, बी है यूरोप और सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है एशिया, यानी कि एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन, जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं वही है, द्वीपों के द्वीप महाद्वीप है, एशिया द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो एशिया इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन,
22 नंबर क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हमें बताना है कि यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। पहला ऑप्शन है चूना पत्थर क्षेत्र में, बी है हिमानी क्षेत्र में, सी है परिपक्व क्षेत्र में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन की हिमानी क्षेत्र में। यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? हमें बताना कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यूरोप, बी है एशिया, सी है अंटार्कटिका और डी है उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तरी अफ्रीका। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ठीक है, तो हमें बताना है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। पहला ऑप्शन 3.8, बी है 8.3 और सी है 7.4 और डी है 9.3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन की 8.3 मिनट, यानी कि 8 मिनट 3 सेकंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। 3.3 सेकेंड मतलब 8 मिनट 3 सेकंड। ठीक है, मिनट, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तुम्हें बताना है कि विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है टैगा, बी है स्टेपी, सी है प्रेयरी और डी है टुंड्रा। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम बता दे रहे हैं फिर भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टुंड्रा। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।